पावर ऑन करने पर इंडिकेटर लाइट पे आपका ध्यान रहना चाहिए। इसमें अलग अलग टाइप के फॉल्ट आते हैं, जिसमें से ये है स्टैंड बाई पे अटका हुआ है। ठीक है, इंडिकेटर लाइट रेड शो कर रही है। देखो अभी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब इंडिकेटर लाइट रेड की रेड ही रहती है। और इसे अलग से चेक करेंगे। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम डीएसओ और मल्टीमीटर दोनों का यूज़ करेंगे। मल्टीमीटर वोल्टेज टेस्ट करने के लिए और डीएसओ सिग्नल टेस्ट करने के लिए। इस टाइप के फॉल्ट में जब स्टैंड बाई इंडिकेटर जल रही हो तो हमें 13 वोल्ट स्टैंड बाई देखना है। यहाँ पर 13 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, मीटर ठीक से दिख रहा है आपको? 13 वोल्ट यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और हमें दूसरी चीज़ देखनी है, पावर ऑन वोल्टेज जो यहाँ पे आते हैं वो दिख रहे हैं 3.1 वोल्ट। ड्राइव ऑन दिखना है। ड्राइव ऑन वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे ड्राइव बनने के लिए वोल्टेज नहीं आए जो प्रोसेसर से आते हैं। अभी हमें सभी इम्पोर्टेंट वोल्टेजेस जो प्रोसेसर में जाते हैं 3 सप्लाई वो देखनी है। ओके, IC 700 उसकी पिन नंबर 8 पे इनपुट 13 वोल्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बक कन्वर्टर है जो इस कॉइल से आउटपुट करेगा 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, वो देखना है हमें 3.3 वोल्ट ओके है। ओके, दूसरी सप्लाई हम देख रहे हैं 1.2 वोल्ट बनाने के लिए। ये कॉइल जो है कॉइल नंबर L711, IC नंबर 702, पिन नंबर 8 पे 13.2 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं। ओके, और पिन नंबर 5 से ये आउट हो रहे हैं वोल्टेज जो इस कॉइल से 1.2 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो 3.3 और 1.2 प्रोसेसर में जा रहे हैं। 1.2 यहाँ से, 3.3 वोल्ट यहाँ से। तीसरी सप्लाई भी जाती है इसमें। तीसरी सप्लाई है 1.8 वोल्ट। हम देख लेते हैं 1.8 वोल्ट आ रहे हैं क्या। देखो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ना ही इस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे। रैम सप्लाई है इसकी। ठीक है, स्टैंड बाई कंडीशन ओके है, लेकिन पावर ऑन करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है इन दोनों के बीच में उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हम डीएसओ से इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, क्रिस्टल की ऑटो कर लेते हैं। सो ये जो वेवफॉर्म है वो कंप्लीट है। मेज़रमेंट ले लेते हैं क्रिस्टल की, जो फ्रीक्वेंसी कितनी बता रही है 24 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये ओके है। अभी हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं 24 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अभी हमें एक और चीज़ देखनी है, वो है रीसेट वोल्टेज। अब हम रीसेट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। रीसेट वोल्टेज में एक काउंट होती है, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट। तो पहले चेक कर लेते हैं। इनपुट आ रहे हैं 3.3 वोल्ट ओके हैं, आउटपुट हो रहे हैं 3.3 वोल्ट, और एक पिन ग्राउंड होती है 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये तीनों पिन पे जो 2 पिन है उसमें 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, तो रीसेट फंक्शन भी काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर पे हम चेक कर रहे हैं। अभी ये चिप सिलेक्ट पिन है और वहाँ पे पल्स दिखा दो। देखिए ये चीज़ ये बता रहा है कि इसकी जो कम्युनिकेशन लाइन है ओके है। देखो एक चिपका हुआ पल्स होगा, एक इधर है, और ये चल रहे हैं पल्स। ठीक है, अगर जो हम इस तरह से देखें तो ये ऑन ऑफ चालू है। ठीक है, तो दैट मीन्स पल्स बन रहे हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब सिर्फ हमें ये देखना है कि इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर हम अभी सेटिंग जो करेंगे डीएसओ में वो 50 नैनो सेकेंड की कर देंगे। ठीक है, ये है 50 नैनो सेकेंड। क्लॉक फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम। क्लॉक फ्रीक्वेंसी पिन नंबर 6 पे आती है। ठीक है, ये मेज़रमेंट ले लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। क्या बता रहा है 12 मेगाहर्ट्ज़। इसको होना चाहिए था 24 मेगाहर्ट्ज़। अभी हमें डेटा लाइन चेक करनी है, जो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर और फ्लैश आईसी। ठीक है, तो डेटा इनपुट आउटपुट 1 देख रहे हैं पहले हम। ओके, 2 डेटा सिग्नल्स हैं। तो अभी इसको चेक करने के लिए हमें वापस से या तो हम ऑटो रेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा लाइन दिख रही है हमें, ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। दैट मीन्स डेटा भी है आईसी में, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी होगी तो पल्स ही नहीं बनेंगे। ठीक है ना,
2.2 मेगाहर्ट्ज़ तक ये सिग्नल दिख रहे हैं। ओके, अभी हमें देखना है डेटा इनपुट आउटपुट ज़ीरो, वो कितना है 706 किलोहर्ट्ज़। और देख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखो मतलब डेटा है, ठीक है, लेकिन ये जो डेटा इनपुट आउटपुट ज़ीरो जो है ना वो कम है। अब देखो डेटा इनपुट आउटपुट ज़ीरो इसमें से निकलने वाले डेटा हैं, और डेटा इनपुट आउटपुट 1 प्रोसेसर से आने वाले डेटा हैं। ये दोनों कम्युनिकेशन तो है लेकिन इसमें कम है, डेटा इनपुट आउटपुट ज़ीरो में, ठीक है। तो ये है फॉल्ट। तो हमें अभी क्या करना है, फ्लैश आईसी के डेटा को चेक करना है। हमने डीएसओ से जो फ्रीक्वेंसी देखी उसके बाद हमें पक्का हो गया कि इसमें डेटा का कुछ फेलियर है। डेटा तो है लेकिन क्योंकि डेटा इनपुट आउटपुट ज़ीरो में कमी थी, जो 5 नंबर की पिन पे जो फ्लैश आईसी से निकलने वाले डेटा हैं वो, ठीक है। यहाँ पर एसएमडी गन को मैंने 380 डिग्री रखा है और एयर 40 की रखी, और एसएमडी गन को प्री हीट कर लिया है। ओके, इसके लिए मैं RT809F का यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो सॉकेट है, ओके, ऐसे हम एच में भी कर सकते हैं, ठीक है, UFI बॉक्स से भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे करें क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास यही चीज़ है, ठीक है। किस तरह से इसकी बोर्ड की प्रोग्रामिंग होगी मैं अब बता रहा हूँ आपको। ओके, पहले तो हमें चेक करना है रीड करके। सबसे पहले मैं RT809F का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोगो आइकॉन है इसका, और डबल क्लिक करके इसे ओपन स्मार्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, क्या सिलेक्ट हो गया, द करेंटली सिलेक्टेड आईसी जो है वो है 25L6405, 64 मेगाबिट की इसकी कैपेसिटी है। अब डेटा को रीड कर लेते हैं क्योंकि हमने डीएसओ से देखा था कि डेटा जो है इसमें है, ओके, लेकिन कायदे से देखना है तो हम डेटा को बफर में चेक भी करेंगे। रीड कर लेते हैं, ये रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो वेरीफाई ओके पेज ओपन हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये जो आईसी है उसमें डेटा सेव करने की तो कैपेसिटी है, लेकिन डेटा कितने हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने वो टेस्ट फोल्डर जो बना रखा है एलजी के अंदर, ओके, ये सेव कर रहा है अभी। तो ये फाइल सेव हो गई, टेस्ट फोल्डर में देख लेते हैं ये फाइल क्या आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल आ चुकी है, जिसकी साइज़ कितनी है 8 MB। बफर्स चेक कर रहे हैं हम अभी। अब देखो बफर्स क्या बता रहे हैं, शुरू के कुछ डेटा गायब है, यहाँ पर एक कोई इन्फॉर्मेशन है 50 लिखा हुआ है, और साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक डेटा है ऊपर की उसमें, और उसके बाद यहाँ पर डेटा है, ओके, उसके बाद खाली है बहुत जगह, और उसके बाद डेटा है। तो शुरुआती डेटा में गड़बड़ दिख रही है मुझे, जिसके वजह से सीरियल इनपुट आउटपुट ज़ीरो में कमी बता रहा था, ठीक है। अब हम ओके डेटा को राइट करके देख लेते हैं बफर क्या बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम ओके डेटा राइट कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये मॉडल है LG32LB 5610, ठीक है। टेस्टेड ओके फाइल है हमारे पास। इस फाइल को हम अब ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपन देखो, पहले तो हमने सिलेक्ट किया फिर बाद में ओपन, ओके। तो ये डेटा लोड हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं फाइल हैज़ बीन लोडेड। इस डेटा को हम राइट करेंगे। अब देखो ऑटो इरेजिंग सबसे पहले काम होता है, तो रीड करना जरूरी है। और ये डेटा राइट हो गए। फर्क की एंट्री क्या बता रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बफर की एंट्री है। देखो यहाँ पर P बता रहा था, P यहाँ तक तो सही था, इसके बाद ये डेटा गायब थे, ठीक है। ये FF हो गए थे सारे यहाँ तक, ठीक है। तो आईसी को हम प्रोग्रामर से निकाल लेंगे।
यहाँ पे अभी हमने जस्ट आपको दिखाया है प्रोग्रामिंग करके, इसी को अच्छे से फिक्स करेंगे पहले। चलो अभी हम पावर देके देख लेते हैं, पहले ये स्टार्ट होना चाहिए हमारे इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले आ गई, 1366 लिखा हुआ आ गया और ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये टीवी को पहले तो स्टैंड बाय में करने के लिए मैं पावर स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये बंद हो गया। इंडिकेटर लाइट वही सिचुएशन पे है जो सिचुएशन पे पहले थी। अब हम देखेंगे DSO पे रीडिंग। जो रीडिंग में हमें कमी दिख रही थी वो थी 5 नंबर की। ओके, ये 8 मेगाहर्ट्ज़ में अब सिग्नल बता रहा है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस भी दिख रहे हैं। और मैं ऑफ करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ डेटा पूरे हो गए। ठीक है, मतलब चलने लगे। पहले वाले डेटा कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फेलियर था इसके अंदर। ओके, फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, ये डेटा आ चुके हैं। तो डेटा 0 में गड़बड़ थी, जो अभी आ चुके हैं। डेटा 1 में भी प्रॉब्लम नहीं थी, डेटा 1 में भी फ़र्क दिख रहा है अभी आपको। ओके, सो ये जो कम्युनिकेशन लाइन होती है जिससे टीवी पूरी तरह संचालित होता है, चालू होता है। ओके, इसमें हर चीज़ का योगदान है, ये टीम है। क्रिस्टल से लेके प्रोसेसर से लेके सभी वोल्टेज जो इनपुट होते हैं इसमें सभी चीज़ों का रोल होता है, और साथ ही साथ फ्लैश IC का।